क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लैड एजुकेशन। और इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को कॉल बाय वैल्यू के बारे में सिखाऊंगा। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को सिखाया है कि फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम लोग कुछ फंक्शन को हमारे प्रोग्राम पे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम लोग एक फंक्शन के लिए पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। और हम लोगों ने पॉइंटर्स के बारे में भी जाना है, पॉइंटर्स क्या होते हैं, हम लोग कैसे एक वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस निकाल सकते हैं, ये सब मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो जब हम लोग एक फंक्शन के लिए आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं तो हम लोग दो तरह से वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। एक है कि बाय वैल्यू और दूसरा है कि बाय रेफरेंस। तो जब हम लोग कॉल बाय वैल्यू यूज़ करते हैं तब जो भी वेरिएबल का वैल्यू हम लोग पास करते हैं वो कॉपी हो जाता है। और इस कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि हम लोग एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पास करते हैं। और मैं इस कॉल बाय रेफरेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो पे सिखाऊंगा डिटेल पे, और इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम लोग सिर्फ कॉल बाय वैल्यू के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कैसे हमारे प्रोग्राम पे एक फ़ंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और उस फंक्शन के लिए कुछ वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन को क्रिएट करूँगा जो एक पैरामीटर लेता है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन होगा वाइड टाइप का और मैं उस फंक्शन को नाम दूंगा डिस्प्ले। और हमारा ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये एक पैरामीटर लेगा, मैं उसे नाम दूंगा ये, जो एक इंटीजर टाइप का है। और उसके बाद हम लोग इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा प्रिंटफ फंक्शन और यहाँ पे मैं लिखूँगा %d। उसके बाद हम लोग एक न्यू लाइन डालेंगे और उसके बाद हम लोग जो भी वैल्यू हमारा ये वेरिएबल के लिए आता है उसे डिस्प्ले करेंगे। तो अभी इस फंक्शन को यूज़ करने से पहले हम लोगों को फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करना है। तो मैं यहाँ पे हमारे मेन फंक्शन से पहले फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करूँगा, जिसके लिए हम लोगों को फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और उसका पैरामीटर्स के टाइप को स्पेसिफाई करना है। तो अभी हमारे इस मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे जो एक इंटीजर टाइप का होगा और मैं उसे नाम दूंगा num और मैं उसे इनिशियलाइज करूंगा 10 पे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे और इस डिस्प्ले फंक्शन के लिए हम लोग इस num को पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक printf फंक्शन को यूज़ करूँगा और इस printf फंक्शन के अंदर मैं इस वेरिएबल num जो है उसका वैल्यू प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा num इक्वल टू %d। उसके बाद एक न्यू लाइन डालेंगे और हम लोग num को रेफ़र करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैं लिखूँगा डिस्प्ले और ऐसा पैरामीटर हम लोगों को num पास करना है। तो मैं लिखूँगा num। तो मैं इसे अभी सेव करूँगा, बिल्ड एंड रन करूँगा और यहाँ पे देखिए num इक्वल टू 10 और यहाँ पे दूसरे लाइन पे भी 10 आ गया है, जो हमारे इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर से आया है, जो हमारे इस ये वेरिएबल पॉइंट करता है। तो यहाँ पे बात ये है कि तो जब हम लोग एक फंक्शन को कॉल करते वक्त एक वेरिएबल को पास करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उस वेरिएबल का वैल्यू उस फंक्शन के पैरामीटर जो है उसके लिए कॉपी होता है और हम लोग इसे कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। हम लोग यहाँ पे एड्रेस को जोड़ रहे हैं, एड्रेस में डिफरेंट केस है। तो यहाँ पे जब हम लोग हमारे प्रोग्राम पे जब हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है कि इस मेन फंक्शन के लिए एक स्पेसिफिक मेमोरी एलोकेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये मेमोरी जो है ये हमारा मेन फंक्शन के लिए एलोकेट हो गया है। तो यहाँ पे हमारे इस मेन फंक्शन के अंदर हम लोग ने एक वेरिएबल को क्रिएट किया था, तो उस वेरिएबल को इस मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि num जो है वो यहाँ पे स्टोर किया गया है, तो num के अंदर 10 स्टोर किया गया। तो उसके बाद जब हम लोग इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं तभी इस डिस्प्ले फंक्शन के लिए भी एक स्पेसिफिक मेमोरी एलोकेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये मेमोरी जो है इसे हमारे डिस्प्ले फंक्शन के लिए एलोकेट किया गया है। तो इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हम लोग एक वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं जो है ये। तो इस वेरिएबल के लिए भी एक मेमोरी
अलोकेट होता है इसी मेमोरी लोकेशंस के अंदर। हम लोग एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे हमारे ये वेरिएबल के लिए मेमोरी अलोकेट हो गया है। तो यहाँ पे हमारे इस मेन फंक्शन के अंदर जब हम लोग इस नम का वैल्यू को पास करेंगे और नम वेरिएबल को पास करेंगे, तभी क्या होता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू इस नम के अंदर है इसे कॉपी करके यहाँ पे स्टोर किया जाता है और उस वेरिएबल को एक नाम दिया जाता है ये। तो हमारा वैल्यू 10 जो है ये वेरिएबल के लिए कॉपी हो गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते वक्त एज अ पैरामीटर नम वेरिएबल को रेफ़र किया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने एड्रेस नहीं पास किया, आप लोग याद रखिए, एंड सिंबल यूज़ नहीं किया, और उसकी वजह से जो भी वैल्यू इस नम वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाता है वो कॉपी हो जाता है। तो अभी मेमोरी पे 2 वेरिएबल्स होंगे जो 10 को कंटेन करता है। एक है कि हमारा नम वेरिएबल जो हमारा इस मेन फंक्शन के अंदर है, और दूसरा है हमारा ये वेरिएबल जो इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर है। तो यहाँ पे इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हम लोग बस उसका वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, और इसे प्रिंट करने के बाद हमारा डिस्प्ले फंक्शन जो है इसका एग्जीक्यूशन फिनिश होता है और कंट्रोल जो है वो वापस इस मेन फंक्शन के लिए आता है। और उसी वक्त क्या होता है कि जो भी मेमोरी इस डिस्प्ले फंक्शन के लिए एलोकेट किया गया है वो डिलीट हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये वेरिएबल हमारे इस डिस्प्ले फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जिस्ट नहीं रहेगा। तो वापस यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन के साथ बाकी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे इस डिस्प्ले फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे तभी फिर से डिस्प्ले फंक्शन के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, और फिर से अगर आप लोग उस नम वेरिएबल के वैल्यू को ही पास करेंगे तो फिर से 10 कॉपी किया जाएगा। तो इसी तरह जब हम लोग हमारे प्रोग्राम पे फंक्शन को कॉल करते हैं तभी हर एक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, और उस मेमोरी के अंदर जो भी वैल्यूज़ और जो भी डाटा उस फंक्शन का है वो स्टोर हो जाता है। तो हम लोग एक फंक्शन के लिए जो मेमोरी एलोकेट होता है उसे स्टैक कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते वक्त हम लोगों ने बस वेरिएबल का नाम लिखा है, हम लोगों ने एंड सिंबल को यूज़ नहीं किया है। तो इस तरह हम लोग जब एक फंक्शन को कॉल करते हैं तभी एक वेरिएबल का वैल्यू कॉपी हो जाता है, तो हम लोग इसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। तो यहाँ पे नम वेरिएबल का वैल्यू इस डिस्प्ले फंक्शन के वेरिएबल के लिए कॉपी हो गया है। तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एक और तरह से हम लोग पैरामीटर पास कर सकते हैं और आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, वो है पास बाय रेफरेंस। जब हम लोग पास बाय रेफरेंस यूज़ करते हैं तभी हम लोग यहाँ पे एंड सिंबल को यूज़ करते हैं और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पास करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिए, जब हम लोग एक वेरिएबल के साथ एंड सिंबल नहीं यूज़ करते तो वो होगा कॉल बाय वैल्यू। अरेस एक एक्सेप्शन है, क्योंकि अरेस बाय डिफ़ॉल्ट कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करता है। इसका मतलब है कि जब हम लोग एक अरे को एक फंक्शन के लिए पास करते हैं तो वैल्यूज़ कॉपी नहीं होता है, वो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो है वो पास हो जाता है, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो इस कॉल बाय वैल्यू से क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे ये वेरिएबल का वैल्यू इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 20 करूँगा, तो ये चेंज जो है ये सिर्फ डिस्प्ले फंक्शन के अंदर ही रहेगा, ये इस मेन फंक्शन पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस इमेज पे देखें तो पहले जब हम लोग इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करके नम वेरिएबल के वैल्यू को पास करते हैं तो 10 जो है वो इस ये वेरिएबल के लिए कॉपी हो जाता है। तो उसके बाद इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल के वैल्यू को हमने चेंज किया, तो क्या होता है कि ये जो है ये 20 होता है। तो इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर अभी ये वेरिएबल जो है ये 20 को पॉइंट करेगा। जब डिस्प्ले फंक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है और जब हम लोग इस मेन फंक्शन पे वापस आ जाएंगे तभी हमारा ये जो नम वेरिएबल है इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये और नम जो है ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया गया है और ये डिफरेंट एंटिटीज़ है। तो यहाँ पे मैं इस
printf फंक्शन को कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा दोबारा और मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा। और उससे पहले हम लोगों को प्रीवियस रन को क्लोज़ करना है, तो मैं उसके बाद बिल्ड एंड रन किया तो यहाँ पे देखिए num इक्वल टू 10 हमारे इस पहले printf फंक्शन की वजह से। उसके बाद हम लोग ने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, num वेरिएबल को पास किया, तो यहाँ पे इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर ये के वैल्यू को हमने चेंज किया, 20 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 20 प्रिंट हो गया। और इस डिस्प्ले फंक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हमारे इस दूसरे printf फंक्शन पे इस मेन फंक्शन के अंदर num वेरिएबल जो है वो 10 को ही कंटेन करेगा। तो ये था दोस्तों कॉल बाय वैल्यू के बारे में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मुझे फेसबुक पे लाइक भी कर सकते हैं, facebook.com/learninglad और facebook.com/learninglad हिंदी पे।